मत हक की इबादत से चुराना रोज रोज। आँख मत हक की इबादत से चुराना रोज रोज। आँख मत हक की इबादत से चुराना रोज रोज। बंदगी में यह बहाना मत बनाना रोज रोज। बंदगी में यह बहाना मत बनाना रोज। भजन में बहाने बनाते हैं। क्या करते हैं? बहाने। पूछते हैं भजन करते हो तो कहते हैं नहीं, छूट जाता है कभी कभी। क्या होता है? छूट जाता है। भोजन छूटता है? भोजन नहीं छूटता है, लेकिन भजन छूट जाता है। क्यों छूट जाता है? कुछ लोग के तमाम बहाने हैं। कुछ लोग कहते हैं नींद आ जाती है, सो जाता हूं। क्या करते हैं? सो जाता, नींद आ जाती है। कोई कहता है हम थक जाते हैं, कोई कहता है टाइम नहीं मिलता है। तमाम सारे बहाने हैं, लेकिन महापुरुष समझाते हैं कि ये बहाना चलने वाला नहीं है। जब आ जाएगा लेने के लिए तभी बहाना बना देना है कि अभी थोड़ा थका मादा हो, थोड़ी देर में आना, लेट में है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो महापुरुष समझाते हैं कि आँख मत हक की इबादत से चुराना रोज रोज। आँख मत हक की इबादत से चुराना रोज रोज। बंदगी में है बहाना मत बनाना रोज रोज। बंदगी में है बहाना मत बनाना रोज रोज। तुझको वो रोजी रसा देता है खाना रोज रोज। तुझको वह रोजी रसा देता है खाना रोज रोज। तेरा पहुँचाता है तुझको आबोदाना रोज रोज। तेरा पहुँचाता है तुझको आबोदाना रोज रोज। महापुरुष कहते हैं कि वो मालिक बहाना नहीं बनाता। आपके जीवन को चलाने के लिए, आपके श्वास को चलाने के लिए बहाना नहीं बनाता कि क्या करूं, एक दिन भूल गया, तुम्हारा श्वास नहीं चला पाया। बहाना बनाता है। अगर एक श्वास भी भूल जाए तो राम नाम सत्य हो जाएगा। बंधुओं ध्यान देना। इसलिए महापुरुष कहते बंदगी में बहाना मत बनाना रोज रोज। बंदगी का बहाना नुकसान करेगा। कि बंदा भी बना बंदगी न करे तो क्या मोह लेकर जाएगा। और यही हिसाब पूछा जाता है। तो महापुरुष समझाते हैं कि तुझको पहुंचाता है तेरा आबोदाना रोज रोज। रोज रोज आब का मतलब पानी और दाना का मतलब भोजन। पानी और भोजन रोज आपको मिलता है? नहीं मिलता है, खाली रहते हैं। तो महापुरुष इतना समझाते हैं कि अगर भोजन और पानी ग्रहण करते हैं तो इसी के साथ वे भजन भी करना चाहिए। क्योंकि जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं, मालिक का दिया हुआ अन्न खाते हैं, तो उस अन्न की वफादारी होनी चाहिए, उसकी दुआ बंदगी हमें करना चाहिए। थोड़ा सा भी कोई काम कर देता है,
छोटा सा गिफ्ट कोई आपको दे देता है तो आप उसको धन्यवाद देना बोलते हैं? नहीं बोलते। जन्मदिन पर लोग आते हैं, छोटे छोटे पैकेट में गिफ्ट ले आते हैं और आप उसको धन्यवाद देते हैं। क्या देते हैं? धन्यवाद देते हैं कि नहीं देते? धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मालिक ने कितना बड़ा गिफ्ट दिया है, इसका धन्यवाद कब देंगे? जो प्रभु ने गिफ्ट दिया, सुंदर मानव चोला दिया है, 84 लाख योनियों में निकाल करके मनुष्य का चोला बनाया, आंख कान नाक कैसे सुंदर, कहते मानव चोले में न जाने कितने यंत्र लगाए हैं और कीमत कोई आंक सके ना ऐसे अमूल्य बनाए हैं। तुम्हारे इस मनुष्य के चोले में कितने यंत्र, कितनी मशीनरी, कितनी कारीगरी उस मालिक ने फिट कर रखा है। सारा सिस्टम चल रहा है, संचालित है। इस अमूल्य धरोहर जो प्रभु ने कुछ समय के लिए आपको दिया है, इसका धन्यवाद, इसका थैंक यू, इसका अभिवादन कब करेंगे? तो महापुरुष कहते हैं कि रोज रोज उसकी बंदगी भी करना आवश्यक है। रोज हम भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, जो सारा काम करते हैं, तो रोज रोज बंदगी भी आवश्यक है। और दूसरा चीज क्या है? कहते हैं कि अपने गुनाहों का रोज हिसाब लगाना। हर व्यक्ति चाहता है कि हम सुखी हों। क्या चाहते हैं? सुखी हों, आनंद मग्न हों। और वो तभी होगा जब अपने विकारों को हम दूर करेंगे, अच्छे गुण उत्पन्न करेंगे, बुराइयों को दूर करेंगे। अब बुराइयां तभी दूर होती हैं जब हमें अपने विकारों पर पश्चाताप होता है। क्या होता है? पश्चाताप। एक विकार आपने किया, अगर उसके प्रति पश्चाताप नहीं हुआ तो आगे फिर वही करेंगे। बार बार महापुरुष समझाते हैं कि रोज रोज अपनी गुनाहों का लगा लेना हिसाब। रोज रोज अपनी गुनाहों का लगा लेना हिसाब। उन पे रोना रोज और या सुबहाना रोज रोज। उन पे रोना और रोया सुबहाना रोज रोज। रोज रोज क्या करना है? कभी शाम को आप बैठे एकांत में, विचार करें कि मुझसे क्या क्या गुनाह हुआ है, मुझसे क्या क्या गलतियां हुई हैं, मुझसे क्या क्या अपराध हुआ है, उस पर पश्चाताप करना चाहिए। जब अपने गुनाहों का पश्चाताप होता है तो आगे के लिए हम सही बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सही। और गुनाहों के पश्चाताप में अगर आंसू निकल जाएं तो महापुरुष कहते हैं वो पापों को भी धो डालते हैं। क्या करते हैं कि उर का मल धुलता रोने से। अगर अपनी कमियों पर, अपने गुनाहों पर, अपनी गलतियों पर मनुष्य पश्चाताप करता है और उस पर आंसू बहाता है तो एक तो उसके पाप भी धुल जाते हैं और दूसरा आगे के लिए वो सही बन जाता है। क्या बन जाता है? सही। कि रोज रोज अपने गुनाहों का लगा लेना हिसाब, उन पे रोना रोज और आंसू बहाना रोज रोज। आगे क्या महापुरुष समझाते हैं कि मंजिले फानी को अपना घर समझ मत बैठना। मंजिले फानी को अपना घर समझ मत बैठना। ढूंढ लेना अपने रहने का ठिकाना रोज रोज। ढूंढ लेना अपने रहने
मत हक की इबादत से चुराना रोज रोज, देना अपने रहने का ठिकाना रोज रोज, ढूंढ लेना अपने रहने का ठिकाना। तो महापुरुष समझाते हैं कि मंजिले फानी को अपना घर समझ मत बैठना। फानी माने नासवान, जो भी चीजें नासवान हैं उसे अपना मत समझ बैठना, और नासवान संसार को अपना घर मत समझ बैठना। महापुरुष कहते हैं ये संसार एक सराय के समान है, मुसाफिर खाने के समान है। यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए रहने का विचार मत करना, और यहाँ की वस्तुओं व व्यक्तियों को अपना समझने का प्रयास मत करना। चूंकि मुसाफिर खाने की भी जो व्यवस्थाएं हैं वो कुछ समय के लिए हैं, फिर वो छूट जाएंगी। कि ये जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें लुभाने की कोशिश न करना। आए हो बेशक रैन बिता लो, कब्जा जमाने की कोशिश न कर। महापुरुष का आए हो कोई दिक्कत नहीं, रैन बिता लो, जिंदगी बिता लो। जिंदगी बिताना है, लेकिन ये भी ध्यान रहे कि इस मुसाफिर खाने को छोड़कर हमें जाना है। कि वतन अपने को जाने को उदासी मन हमारा है, रहे परदेश में कब तक कि आखिर घर प्यार। तो कहते मंजिले फानी को अपना घर समझ मत बैठना। जो नासवान संसार है, जो छूटने वाला संसार है, जो पल पल छूट रहा है, लेकिन आपको इसका ध्यान नहीं। धीरे धीरे आप इस संसार से अलग हो रहे हो, दूर जा रहे हो, लेकिन